बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाते हुए कहते हैं, अपने कर्म समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो। बाकी फल की चिंता मत करो। उन सभी कर्म को मुझे समर्पित करो। इस मार्ग को अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरे प्रेम का भागीदार बन सकते हो। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वह किसी और का था, परसों वह किसी और का होगा। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हम सफर कोई नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर होती है और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बिता, तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करें। जो लक्ष्य में खो गया, समझो वही सफल हो गया। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटका रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है। वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वह सच को नहीं दबा सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। जिसने कभी संकट नहीं देखा, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जो होने वाला है वह होकर रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। तुम आज जो भी कर्म कर रहे हो, उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का फल है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वह हर चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाह दुख का कारण बनती है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है, और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो, और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डाले, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। अपने जीवन में कभी भी न किसी को आनंद में वचन दो, न क्रोध में उतर दो,
और ना ही दुख में कभी निर्णय लो। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वह किसी और का था, परसों वह किसी और का होगा। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटका रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत है, ये सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। षड्यंत्र से सफलता हासिल की जा सकती है, लेकिन श्रेष्ठता नहीं। प्रेम व निर्भीक भाव है जो बल या भय के अधीन नहीं होता। बलपूर्वक आप किसी को अपने अधीन कर सकते हैं, परंतु उसके हृदय को नहीं जीत सकते। निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ लेता है। बहादुर तो वह लोग हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। ये रिश्ते भी अजीब है, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। कई बार संबंध संदेह से भी खत्म हो जाते हैं। आवश्यक नहीं किसी के लिए लगाया गया हमारा गलत अनुमान हर बार सही हो। हम सब आत्माएं हैं और यह जिंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है। अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे स्वरूप को बाहर निकालने का छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेने वाले श्री कृष्ण बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस इतना ही अंतर है। पराक्रम और प्रेम में स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमें कितने लोग पहचानते हैं यह मायने नहीं रखता, क्यों पहचानते हैं यह मायने रखता है। राधे राधे। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। मिटाने से मिटते नहीं, ये भाग्य के लेख कर्म अच्छे तू करता। चल फिर ईश्वर की महिमा देख। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। रावण ने कैलाश पर्वत उठा लिया था, वह केवल शिव की भक्ति के कारण, बाकी अहंकार से तो अंगद का पांव भी नहीं उठा पाया था। जय श्री राम। वह देखता समय बस फैसले कुछ देर से करता है। तुम्हें तुम्हारे हक का एक दिन जरूर मिलेगा। लोभी को वस्तु भेंट कर, शक्तिशाली को हाथ जोड़कर, मूर्ख को स देकर और विद्वान को सच बोलकर संतुष्ट किया जाता है। अंतरात्मा को कुछ गलत लगे
तो उस पर विचार अवश्य करना, क्योंकि यह अंतरात्मा ही है जो तुम्हारी वास्तविकता भली भांति जानती है। लंबे समय तक भावनाओं पर काबू पाने की असमर्थता ही हताशा को जन्म देती है। जिस व्यक्ति के मन में हर समय केवल परमात्मा ही बसे हैं और उनसे बढ़कर दुनिया में उसके लिए अन्य कोई ना हो, वही भक्त है। भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त केवल मेरा ही हर पल चिंतन करते हुए अन्य कोई भी भाव को अपने भीतर नहीं लाता और केवल मेरा ही पूजन करता है, ऐसे निरंतर परमात्मा से जुड़े साधकों की साधना की रक्षा मैं स्वयं कर हूं। जीवन में कुछ स्मृतियों का स्मरण आवश्यक होता है। बहुत पीड़ा पाते हैं वह जिन्हें सब कुछ स्मरण रहता है। भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त केवल मेरा ही हर पल चिंतन करते हुए अन्य कोई भी भाव को अपने भीतर नहीं लाता और केवल मेरा ही पूजन करता है, ऐसे निरंतर परमात्मा से जुड़े साधकों की साधना की रक्षा मैं स्वयं कर हूं। प्रसन्नता की अभिव्यक्ति व्यक्ति कहीं भी की जा सकती है, परंतु पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए कोई खास अपना चाहिए होता है। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फर्क है? इंसान से प्यार करने पर वह हमारी कमजोरी बन जाता है और भगवान से प्यार करने पर वह हमारी ताकत बन जाता है। बांसुरी न स्वर्ण की होती है न रत्न की, परंतु इनके स्वर हर किसी के मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। वैसे ही जब मनुष्य के वाणी और कर्म सुंदर हो तो उसे बाहरी बनावट की आवश्यकता नहीं, बांसुरी की तरह वह भी ईश्वर को प्रिय होती है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी बड़ी है तो भूले नहीं, प्रभु कृपा सागर जितनी बड़ी है। प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ एकत्र करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु वास्तविकता में प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसा अनुभव कहता है। मनुष्य या कोई भी जीव अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही भाग्य बन जाता है। परम सौभाग्यशाली वह होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ नींद भी हो, धन के साथ धर्म भी हो और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी हो। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दे। दृढ़ इच्छा शक्ति वह शस्त्र है जिसके साथ तुम्हारे ध्यान और क्षमता में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। कलयुग चल रहा है, इसलिए यह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहे। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वह लोग हैं जो यह स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर है। किसी को डर है कि भगवान देख रहे हैं और किसी को विश्वास है कि भगवान देख रहे हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती जरूर है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी से छल नहीं करता। आंख में पड़ा हुआ तिनका पैर में चुभा हुआ और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा भयानक है। हृदय में छुपा हुआ कपट, ना डरना, अहंकार, ना कोई ठोर ठिकाना माटी था। मैं माटी ही हूं और फिर माटी हो जाना। हमें अपनी गलतियों की सजा तुरंत भले ही ना मिले, पर समय के साथ कभी ना कभी मिलती जरूर है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर गुजारो, क्योंकि आप नहीं जानते ये कितनी बाकी है। आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दुख भूल जाए तो यही आपकी उपस्थिति का महत्व है। अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी ना बच पाए और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। वह मां जो बालपन में आपके हर अनकहे भाव को समझ लेती है, प्रयास कीजिए जीवन में कभी भी उन्हें अपनी खुशियों के लिए आपके समक्ष याचना करनी पड़े। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। परमात्मा केवल एक ही भाषा को समझता है। मौन भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छी बात है। कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह से घेर लेता है कि उसे ब्रह्म स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते के खत्म होने का सत्य नहीं। प्रकृति के प्रति जागृत होना सीखिए। अगर आप यह नहीं सीखते तो प्रकृति आपको बहुत क्रूरता से सिखाएगी। संबंधों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वही तो तुम्हें बार बार याद दिलाते हैं कि तुम्हें क्या करना है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। प्रभु ने लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा। जाति पाति कुल धर्म
बड़ाई, धर्म, बल, कुटुंब, गुण और चरित्र, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। जो व्यक्ति किसी की नजर में बुरा नहीं है, समझ जाना वह चालाक है और वह किसी का सगा नहीं है। वर्तमान अवस्था से मुक्त होना चाहते हो तो अपनी मानसिक दुर्बलता को दूर करो। मजबूत मानसिक स्थिति के साथ ही परिवर्तनशील निर्णय लिए जा सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, करेंगे चाहे तुम अच्छा करो या बुरा।